सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने हमारे सामने खड़ी है हीरो के तरफ से आने वाली हीरो HF डीलक्स प्रो। अब आपको ये HF डीलक्स में भी प्रो वेरिएंट देखने को मिलेगा और इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है वो प्रो वाले ऐड कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फीचर्स ना इसमें प्रो वाले ऐड करे गए हैं। और इसमें बाइक का जो एक्स शोरूम कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 72,150 रुपीज के आसपास आपको इसका एक्स शोरूम कीमत मिलेगा। लोन एंड फाइनेंस की क्या प्रोसेस है, आप इस बाइक में कौन कौन से फीचर्स हैं, माइलेज कितना दे देती है, टॉप स्पीड क्या चाहती है, इसका सस्पेंशन कौन सा है, टायर साइज क्या है, सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपके लिए अगर आप अंडर 100 सीसी में बाइक परचेज करना चाहते हो तो आपके लिए स्प्लेंडर कितना बेस्ट है, या फिर आप आओगे तो HF डीलक्स कितना बेस्ट है, या फिर बजाज की तरफ से चले जाए तो बजाज में सिटी 100 हो गया, प्लेटिना हो गया, वो कितना बेस्ट है आपको मैं कंपैरिजन भी करके बताऊंगा। साथ ही साथ इस गाड़ी का कंप्लीट फीचर्स भी बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। और इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, और वीडियो पसंद आएगी तो अपने फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग हीरो की बाइक या जो लोग अंडर 100 सीसी की बाइक लेने में कंफ्यूज्ड है उनका थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो चलिए करते हैं इस बाइक का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। सो सबसे पहले ना आप लोग ये बाइक को देखो। भाई इसका जो ग्राफिक्स है ये बिल्कुल अब एकदम चेंज सा हो गया है। साथ ही साथ हीरो के HF डीलक्स में अगर आप जाओगे तो यहां पर आप देखोगे इसका जो मीटर कंसोल सेक्शन है ये अब आपको कंप्लीटली कंपनी डिजिटल ऑफर करती है। साथ ही साथ इसमें भी अब आपको i3s के बटन्स मिल जाते हैं। इसका ये जो बटन्स देखोगे ये अब आपको थोड़ा सा हीरो के स्प्लेंडर से मिलता जुलता आपको यहाँ पे इसका बटन मिलेगा। ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूं, इसके अलावा आप देखोगे HF डीलक्स में भी आपको 3D में आपको यहाँ पे इसका बेसिंग देखने को मिल जाता है। इंजन में भाई वही चीजें हैं, सेम टू सेम। इंजन में बेसिकली कोई चेंजेस नहीं करे गए, बट हाँ फीचर्स में बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं। सीट की क्वालिटी को देखोगे तो इसकी कुशन जो है वो बेस्ट करी गई है, सीट की लेंथ को भी थोड़ा सा बढ़ाई गई है। सबसे पहले आते हैं हम लोग इसके फ्रंट सेक्शन के तरफ से। तो फ्रंट सेक्शन में आप देखोगे ना, अब आपको HF डीलक्स में भी इसका जो यहां पर आप देखोगे तो DRL सेक्शन जो है ये आपको कंप्लीटली LED सेक्शन में मिलेगा। इसके अलावा इसका हेडलाइट जो है ये भी आपको LED सेक्शन में आपको यहां पे इसका ये सेक्शन देखने को मिल जाता है हेडलाइट का। इसके अलावा कंपनी यहां पे ग्लॉसी ब्लैक का फिनिशिंग दे देती है, हीरो का क्रोम के ट्रीटमेंट में बैजिंग देती है। बल्ब की अगर मैं बात करें तो ये जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन है ये आपको नॉन फ्लेक्सिबल में बल्ब के साथ ही मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन है ये आप देखोगे टेलीस्कोपिक टाइप का ही फ्रंट का सस्पेंशन मिलता है। और इसकी जो टायर की साइज है ये आपको 2.75 18 इंचेस के आसपास आपको यहाँ पे इसकी टायर की साइज मिलती है, जो कि अब ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम पे ये बाइक जो है वो वर्क करती है। 130 mm के आसपास आपको इसका ब्रेक डायमेंशंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं बात कर लूँ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे इसके फ्यूल टैंक की तरफ, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो फ्यूल टैंक है ये आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ कि ये जो ग्राफिक्स ऐड कर दी है ना कंपनी ने, ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और एक प्रॉपर ये बाइक एक लुक निकाल कर आपको दे रही है। सबसे पहले फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 9.6 लीटर के आसपास आपको फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। और ये बाइक की जो फ्यूल टैंक है ये आपको BS6 फेज 2 E20 फ्लैक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्यूल फिलर जो कैप है ये आपको कुछ इस तरीके से नॉर्मल मिलता है। यहाँ पर आपको ये निकालना होगा और ये कंप्लीटली सेक्शन निकलेगा। ये नहीं है कि आप थोड़ा सा निकलेगा ऐसे और आपका क्लोज हो जाएगा, नहीं, ये आपका कंप्लीटली आपको फ्यूल फिलर कैप निकलता है। साथ ही साथ इंजन की अगर मैं बात करूं तो इसका इंजन देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इंजन शो करा गया है। इंजन की पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 97.2 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन लगाया गया है, जो कि आपको फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। 8 PS का पावर और लगभग ये 8.05 न्यूटन मीटर के आसपास यहाँ पर ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। गियर सेक्शन आप देखोगे तो आपको नॉर्मल कुछ इस तरीके का जो गियर सेक्शन है वो मिलेगा। साइड स्टैंड, इंजन को टॉप सेंसर मिलता है। यहाँ पर आपको बैटरी पैनल के पास देखोगे तो HF डीलक्स का बेसिंग मिलेगा, प्रो का स्टिकरिंग मिलता है। ये जो बाइक है वो आपको i3s टेक्नोलॉजी से लैस मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो चैन कवर देखोगे ये आपको फाइबर बॉडी में मिलेगा। अब भाई चैन कवर फाइबर बॉडी में लगाने का एक फायदा क्या होता है कि जब आप कहीं भी कीचड़ में जा रहे हो, बहुत गंदे वाले एरिया में जा रहे हो, तो आपका जो चैन क्लीनर है ना, मतलब चैन क्लीन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से पैक्ड है। और पैक्ड होने के बाद आपका चैन जो गंदा होता है ना वो गंदगी नहीं बैठेगा उस पर। और दूसरी चीज कि ये ना फाइबर बॉडी है, तो फाइबर बॉडी है तो क्या होगा कि आप इस बाइक को कितना भी वॉशिंग करोगे, कितना भी वॉश करोगे, कितना भी पानी में अगर लेकर चले जाओगे तो भाई लोहा नहीं है ना, मेटल नहीं है, मेटल नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगा, चीती नहीं लगेगा। तो फाइबर बॉडी का ये भी फायदा बहुत अच्छा है। इसके अलावा गाड़ी का कर्ब वेट पे भी कम लोड पड़ेगा। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर 2 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। लेडीज फुट रेस्ट मिलता है, लेडीज साडी गार्ड देखने को मिल जाएगा। 2.75 इंचेस के आपको 18 इंचेस के टायर मिलते हैं। 130 mm का ब्रेक डायमेंशंस मिल जाता है। और पीछे की लाइट जो है ना ये और भी ज्यादा शानदार लुक निकाल कर ला रही है।
ग्रैब हैंडल सेक्शन की मैं बात करूं तो ग्रैब हैंडल सेक्शन आप देखोगे यहाँ पर आपको ये भाई स्प्लिट नहीं मिलता है, ये आपको नॉर्मल सा ग्रैब हैंडल सेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा टेल लाइट सेक्शन जो है ये भी आपको बल्ब में मिलेगा। पीछे के फेंडर देखोगे तो फाइबर बॉडी के साथ मिलता है। इस साइड से अगर आकर आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देखोगे एग्जॉस्ट के पास ये क्रोम के ट्रीटमेंट में एक प्लेट लगाया गया है, किक का भी ऑप्शन है। और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर आप देखोगे जो कैटेलिटी कन्वर्टर है, क्योंकि भाई BS6 की बाइक है ना, BS6 फेज 2, तो यहाँ पर आपको कैटेलिटी कन्वर्टर मिलता है। और एक और चीज़, ब्रेकिंग लेने के लिए कभी कभी क्या होता है कि आपका शूज़ जो है वो इंजन से टच हो जाता है और इंजन जब हीट रहता है तो यहाँ पे जल जाता है। तो ये एक प्रोटेक्टर लगाया गया है जिससे आपका जो शूज़ है या फिर आपका जो लेग है वो बड़े आराम से बचा रहे। प्रोग्राम्ड FI है। यहाँ पर आपको कुछ इसके बाइक के किट वगैरह मिलते हैं यहाँ पर रखने के लिए। साथ ही साथ इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आप देखोगे तो 165 mm के आसपास आपको इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। सीट हाइट की बात करें तो 805 mm के आसपास आपको इस बाइक की सीट हाइट मिल जाती है। और कर्व वेट की अगर मैं बात करूं तो 112 kg के आसपास आपको यहाँ पे इस बाइक की कर्व वेट मिल जाती है। इसके अलावा आइए चलिए दिखाते हैं इसका सीट का लंबाई। ये देखो यहाँ पर देखो 1 2 3, देख रहे हो इसकी जो सीट की जो लंबाई है ये अब पहले से और भी ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है। और मीटर कंसोल में कौन कौन से फीचर्स है आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे इसका हीरो HF डीलक्स का जो की है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर की को लगाने के बाद ये देखो यहाँ पर आपको I3S का भी ऑप्शन शो करेगा, न्यूट्रल का भी ऑप्शन शो करेगा। इसके साथ साथ स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल, इंजन मालवेयर फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल में शो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें एक चार्जिंग सॉकेट का जगह मिल जाता है। आपको अगर USB लगाना हो तो आप यहाँ पर USB भी लगा सकते हो। बटन्स में आपको हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम का मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, ये हॉर्न सेक्शन मिल जाएंगे। इस साइड से आप देखोगे तो आपको I3S टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। यहाँ पर एक आपको सेल्फ का ऑप्शन मिल जाएगा। हैंडलिंग का जो पोस्चर है वो कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मल जो पहले वाले HF डीलक्स में आता था सेम टू सेम एज इट इज़ आपको वही देखने को मिलेगा। और ये बाइक ना आप देखोगे तो माइलेज के मामले में अगर मैं बात करूँ तो ये 125 cc की बाइक नहीं है, ये अंडर 100 cc की बाइक है। तो इस बाइक का जो ओवरऑल जो माइलेज होने वाला है ये आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार देगा। अब लगभग अगर मैं बात करूं तो ये बाइक आराम से आपको 55 to 60 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये माइलेज देने वाली है। और हाँ, अभी मैं आपको बता रहा था कि स्प्लेंडर से भी कंपैरिजन करूंगा तो देखो जी, इंजन में ना आपको स्प्लेंडर जैसा ही सेम टू सेम वही एज इट इज इंजन मिलता है। बट फीचर्स वाइज अगर अभी भी जाते हैं तो थोड़ा सा आपको फीचर्स है HF डीलक्स के प्रो वेरिएंट में भी स्प्लेंडर जितना, स्प्लेंडर का जो एक्सटेक वाले फीचर्स है वो फीचर्स एड ऑन नहीं करे गए हैं। बट लुक्स एंड डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, कर्व वेट पे मैं बात करूँ तो HF डीलक्स का थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। और वहीं अगर बजाज की CT100 या प्लेटिना की बात करें तो भाई ये एक चीज़ होता है ना, किसी गाड़ियों का जो ब्रांड वैल्यू है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह हीरो का अगर कोई स्प्लेंडर भी बंदा लेकर चलेगा तो उसका ब्रांड वैल्यू बना रहेगा, लेकिन वही चीज़ अगर 97 cc में अगर कोई आप प्लेटिना लेकर चलता है तो उसका ब्रांड वैल्यू थोड़ा सा गिरा रहेगा। तो बाइकों का कुछ उस तरीके का मार्केटिंग होता है जिसके चलते बाइक की ब्रांड वैल्यू बनी रहती है। तो आप जज करते हो कि हाँ, अगर बंदा प्लेटिना से चल रहा है तो ये है और स्प्लेंडर से चल रहा है तो ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको HF डीलक्स प्रो के बारे में बताया। अब इसकी कीमत के बारे में बात करते हैं तो देखो हमारे झारखंड में 72,150 रुपीज़ के आसपास आपको इसका एक शोरूम मिलता है। ऑन रोड की अगर मैं बात करूं तो HF डीलक्स का ये जो प्रो वेरिएंट है इसका लगभग 87,137 रुपीज़ के आसपास आपको इसका ऑन रोड प्राइस रखा गया है। अब लोन एंड फाइनेंस कराने के लिए आपको किसी भी नियरेस्ट हीरो की डीलरशिप पे जाना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक लेकर जाना होगा, आपका सिविल चेक होगा और मिनिमम आपको 20,000 to 25,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करने होंगे इस बाइक को परचेज करने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।